कि आपकी पार्टी ने एसआईआर करवाया है इलेक्शन कमीशन से जोर देके, किस लिए? ताकि विपक्ष का वोट कट जाए, मुसलमानों का वोट कट जाए। अखिलेश यादव ने 1 दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लेकिन आज वही अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दिक्कत मुझे नहीं है, दिक्कत तो सुधांशु त्रिवेदी को है, दिक्कत तो बाबा को है। सुधांशु जी, 2019 का लोकसभा का चुनाव 1 करोड़ वोट से फर्क था, 2022 का विधानसभा 66 लाख वोट से, यहां 3 करोड़ वोटर की बात हो रही है। सपा कह रही है आपका वोट गया, बाबा कह रहे हैं किसका गया पता करो। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, अगर अखिलेश यादव जी कह रहे हैं तो मुझे लगता है अखिलेश यादव जी का बयान इस बात की स्वीकारोक्ति है कि चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा काम किया है, बेहतर काम किया है, पारदर्शितापूर्ण काम किया है। और अब मैं कहूंगा ये कांग्रेस पार्टी के गाल पर तमाचा है, जो ये कहते थे कि चुनाव आयोग टारगेट करके एक किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या कुछ विशेष प्रकार के वोटों को ही प्रभावित कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अब इसके बाद आरोप लगाने वाले विपक्षी दलों को माफी मांग लेनी चाहिए या उनको अखिलेश यादव जी से माफी मंगवानी चाहिए। दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकती। अखिलेश जी ने कहा बहुत अच्छा काम हुआ, हमारा तो सब कुछ ठीक है, बीजेपी का वोट कट गया, और फिर ये कहते हैं कि साहब वोट चोरी हो रही है। इससे बहुत साफ हो गया कि ये जनता में भ्रम फैलाने का एक वातावरण है। और मैं पुनः यह बात जो पहले भी बोल चुका हूं, कांग्रेस पार्टी ने विशेष रूप से बहुत हल्ला मचाया कि बिहार में वोट चोरी कर ली गई, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में विगत 35 वर्षों से कांग्रेस की उपस्थिति बहुत मार्जिनल और लगभग ना के बराबर है। 1991 में कांग्रेस 1990 में बिहार में जब सत्ता से बाहर होनी शुरू हुई थी पहली बार, तो 71 सीटें पाई थी, 24% वोट पाया था, 107 सीटों पे जमानत गंवाई थी। वहां से लेके 2010 में कांग्रेस 4 सीटें, 6% वोट, 231 पे जमानत जब्त। Again, I am saying 4 seats, 6% vote and security deposited lost on 231 सीट्स। उसके बाद कहते हैं वोट चोरी हो गया। अरे भाई, कोई समझदार आदमी कहेगा आपके पास था क्या? 231 सीटों पर जमानत जब्त करने वाला कहता मेरा वोट चोरी हो गया। वोट था क्या आपके पास? और अब मैं दर्शकों से कहता हूं, बंगाल का चुनाव आने वाला है, कांग्रेस के बाद कितनी सीटें हैं बंगाल में? 0। अभी देखिएगा जिसके पास एक भी सीट नहीं है वो हल्ला मचाएगा फिर बंगाल के चुनाव के बाद वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों को अपने बयानों का विरोधाभास, राज्यों का विरोधाभास, हकीकत में अपनी वास्तविकता का आभास, इन सबको देखना चाहिए और देश की जनता को वह समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए जो विशेषण राहुल गांधी जी के लिए प्रयोग किया जाता था और अब वो प्रयोग किए जाना प्रतिबंधित है। मेरे ख्याल से आपके दर्शक वो शब्द समझ गए होंगे। देश की जनता को वो समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। नहीं, गलती से बात नहीं कहना। द कंप्लीट ऑपोजिशन। अनुराग भदौरिया, अब क्या कहेंगे आप? इलेक्शन कमीशन पे आपने एट एवरी नुक एंड कॉर्नर, हर मुद्दे पे आपने इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाया, हर मुद्दे पे आपने, सोमनाथ भारती जी ने, रत्नाकर त्रिपाठी जी ने कहा ये क्या है, ये तो बीजेपी का एक्सटेंशन है। अरे इलेक्शन कमीशन को बंद कर दो, अरे इलेक्शन कमीशन को 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे बिठा दो, अरे इलेक्शन कमीशन को 11 अशोक रोड पे बिठा दो। क्या नहीं बोला? और आज आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव कह रहे हैं अरे भैया एसआईआर में तो मैं जीत जाऊंगा, बीजेपी का वोट कट गया। ये क्या है? व्हाट इज दिस? क्या है ये? अनुराग भदौरिया, क्या हो रहा है? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? अब देखिए, मैं तो देख रहा हूं। अच्छा देखिए कितना फर्क है हम में, सुन तो लीजिए, देखिए कितना फर्क है हम में और भारतीय जनता पार्टी में। हम राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। हमारे लिए पार्टी उतनी महत्वपूर्ण नहीं होता जितना भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये पार्टी है। लेकिन मेरे लिए सब प्रथम क्या होता है? राष्ट्र, राष्ट्र की जनता, राष्ट्र कैसे बचे, जनता को अधिकार कैसे मिले, ये मेरे लिए चिंता का विषय होता है। ये हमारे लिए प्रथम होता है। क्यों? क्योंकि जब हम मुद्दे पे बात करते हैं तो राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं कि भाई एसआईआर हो रहा है तो 2 महीने में आप एसआईआर कैसे कर लेंगे। जब एक प्रदेश के अंदर में, मान लो उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, तो 3 महीने में एसआईआर कैसे कर लेंगे? ये मेरा सवाल होता है। जहाँ पे 15 करोड़ लोग हों और 3 महीने में आप प्रत्येक के घर में 3 बार बीएलओ कैसे पहुंच जाएगा? चिंता का विषय आप भी जानते हैं। चूंकि राष्ट्र की चिंता की बात है, जनता की चिंता की बात है कि उसको मताधिकार उसको मिलना चाहिए, कोई वंचित ना रह जाए। लेकिन प्रभु का आशीर्वाद देखिए, क्योंकि हमारे साथ तो प्रभु का आशीर्वाद रहता है।
प्रभु का आशीर्वाद इसलिए क्योंकि हम प्रभु के आदर्श और आचरण को अपनाते हैं, इसलिए आपने देखा अयोध्या में प्रभु का आशीर्वाद किसको मिला? समाजवादी पार्टियों को। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि हम विपक्ष के लिए गड्ढा खोदेंगे, उस गड्ढे में खुद गिर गई। तो ये प्रभु का आशीर्वाद है ना, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के खुद कह रहे हैं कि 4 करोड़ वोट जो कटा है वो भारतीय जनता पार्टी का वोट है। मैंने तो नहीं बोला, इनके मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश के। मैं तो चुनाव आयोग के, भाई हम तो चुनाव आयोग की बात करते हैं ना, चुनाव आयोग के ऊपर सवाल तो उन्होंने उठाया। एक बात। दूसरी बात, हमने क्या कहा? हमने कहा कि आज भी हम सवाल उठाते हैं। हम इसलिए उठाते हैं क्योंकि जो इन्होंने तो मान लिया कि वोट भारतीय जनता पार्टी का कटा, ठीक है, हम जीत रहे हैं, बिल्कुल इनका वोट अगर 60,000 प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूंसी में कटेगा तो हम तो जीत ही रहे हैं। हम जीतने के बावजूद भी सवाल इसलिए उठाते हैं कि 9,37,000 फॉर्म जो जमा नहीं हुए, तो 9,37,000 फॉर्म जो उत्तर प्रदेश में जमा नहीं हुए, तो क्यों नहीं आपने जमा करवाए? ये जिम्मेदारी बीएलओ सरकार की होती है कि सर की जनता को एक भी जनता वोट देने से वंचित ना रह जाए, सबका फॉर्म जमा करवाया जाए, ये सुनिश्चित करना चाहिए था। फिर इन्होंने बोला कि आपके 84 लाख करीब लोग लापता हैं। अगर लापता है तो ये भी सरकार की जिम्मेदारी बनती थी, कहां हैं, किधर हैं, कौन है, किधर गए, इसका पूरा सरकार को बताना चाहिए था। तो इस तरह से काम नहीं चलेगा कि आप पल्ला झाड़ लेंगे कि नहीं हमने तो 3 महीने में कोशिश की, सबके 3-3 बार घर गए, कुछ लोग मिले नहीं, कुछ ने फॉर्म जमा नहीं किया, कुछ लापता हो गए। ऐसे चलेगा क्या? क्योंकि देश की, आप हिंदुस्तान की तकदीर की जब वोट डाला जाता है तो हिंदुस्तान की तकदीर डिसाइड होती है, क्योंकि वहां पे जो सत्ता में बैठेगा उस सत्ता में लोगों के लिए काम करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन ये बोलने से, क्योंकि उत्तर की इस देश के अंदर में ज्यादातर लोग कुछ नहीं होगा। अनुराग भदौरिया जी, काम डाउन करें। दूसरे प्रदेश, पहले आप मुझे बताइए, जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 1 दर्जन पत्रकार वार्ताएं की, उनको आने का मौका, कि मुसलमानों के वोट कट गए, ये मेरा उसका क्या हुआ? अनुराग भदौरिया, सवाल है ये। जो अखिलेश यादव ने 1 दर्जन पत्रकार वार्ताएं की कि सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी ने अरे मुसलमानों का वोट काट लिया, अरे सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी ने, अरे सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में से 4 करोड़ मुसलमानों को कम कर दिया, अरे वोट ही हटा लिया, अरे वोट ही नहीं डाल पाएंगे उस सब वादों का। वो सारे जो आपने पूरा समा बांधा, वो सारा जो आपने एक धारणा बनाने की कोशिश की, वो सारा जो आपने मुसलमानों को एक बार फिर वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, उसका क्या हुआ? कुछ नहीं। 10 सेकंड। आप झूठ बोल रहे थे क्या? आपके नेता झूठ बोल रहे थे? सवाल तो आपके नेता भ्रामक जानकारी दे रहे थे। सवाल तो आज भी उठा रहा हूं कि 9 करोड़ 9 लाख लोगों को बुलाया है। ऐश्वर्या जी बोलने दीजिए। सवाल मेरा आ रहा हूं कि वो लोग वोट से वंचित क्यों रह जाएंगे? वोट से वंचित क्यों रह जाएंगे? अच्छा, मुसलमानों की बात नहीं हो रही है आपको पूछना। सुधांशु जी, ये अब क्लैरिटी है कि बीजेपी ने मुसलमानों के वोट नहीं काटे। सवाल है मेरा। अखिलेश यादव की पार्टी के प्रवक्ता ने, प्रोफेसर साहब ने एक बार बोला नहीं। कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी से पूछ लेते। सोमनाथ जी, व्यक्ति वंचित क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन तो कुछ है नहीं, इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी है, इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी का एक्सटेंशन है, इलेक्शन कमीशन तो 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से चलाना चाहिए। सोमनाथ भारती जी, बड़े बड़े वक्तव्य तो दे दिए आपने वकील साहब, लेकिन निकला क्या? ढाक के 3 पर। तो जीत हमारी होगी तय। ये प्रभु का आशीर्वाद हमारे साथ है। सोमनाथ भारती जी, अनुराग भदौरिया कंटिन्यू। शांतिपूर्वक आपको सुन रहा था, आपको भी सुनेंगे साहब, बोलिए। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं फिर। अनुराग भदौरिया कंट्रोल है। सुधांशु जी, इनको भी सुना हमने। क्या है कि ना, भारतीय जनता पार्टी का एक विश्वास पैदा हो गया है कि भाई 2014 में देश आजाद हुआ तो सब कुछ नया होना चाहिए। पार्लियामेंट नया बने, नॉर्थ एवेन्यू साउथ एवेन्यू खत्म करके सारे मंत्रालय के भवन नया बने, क्रिमिनल लॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग इट नया बने, लेबर लॉ नया बने, भले उसमें कमजोर कर दिया जाए उसको। 8,000 करोड़ की नई फ्लाइट आई प्रधानमंत्री के लिए, तो वोटर्स लिस्ट पुराना कैसे चलेगा? ये भी नया बने, इस मोदी जी का छाप बने। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, बिहार में इन्होंने कहा कि भाई घुसपैठियों को हमने निकाल दिया, 65 लाख वोट काटे। तो तब से लेके आज तक कभी आपने सुना कि जैसे अमेरिका ने भारतीयों को सिर मुड़वा करके, हथकड़ी पहना करके, फ्लाइट पर चढ़ा करके भेज दिया भारत में, मोदी शासनकाल में हुआ? क्या ऐसा भारत ने किया? 65 लाख में कितने लोगों को सिर मुड़वाया, कितनों को हथकड़ी पहनवाया, कितनों को बांग्लादेश भेज दिया इन्होंने? कब भेजेंगे? घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए। और तीसरी बात देखिए, इलेक्शन कमीशन भाजपा का एजेंट तभी तक है जब तक मोदी जी खुश हैं। मोदी जी के दुश्मन हर राज्य में अलग अलग हैं। मोदी जी के दुश्मन कहां
बिहार में कोई और है, बंगाल में कोई और है, दिल्ली में कोई और है, और यूपी में मोदी जी और अमित शाह जी का दुश्मन योगी जी हैं। योगी जी को उनको हराना है। योगी जी ने उनको लगता है ऐसा कि अयोध्या में भाजपा को जितवाया नहीं, अच्छा यूपी में सीटों उनसे उनको बहुत कम सीट आई, तो योगी जी और अमित शाह जी का जो टसल है